गांधीनगर में हुआ था, उसके बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताना चाहूँगी। रीजनल साइंस कांग्रेस, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में टोटल 73 नवोदय ने पार्टिसिपेट किया था, और सभी नवोदय से दो स्टूडेंट्स आए हुए थे। और इस रीजनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का जो शेड्यूल था कुल एक दिन का, वो हमारी जो नवोदय उससे सिमिलर ही था। पहले दिन हमारी मॉर्निंग पीटी हुई थी और उसके बाद हमारा रीजनल साइंस चिल्ड्रन कांग्रेस का इनॉग्रेशन फंक्शन था, जिसमें जो हमारे रिस्पेक्टेड डीसी सर प्रोफेसर रजत मोना, डायरेक्टर ऑफ गांधीनगर आईआईटी, डॉक्टर नरोत्तम साहू, एडवाइजर ऑफ गुजरात काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पद्मश्री अवार्डेड अनिल गुप्ता जी, यह शामिल हुए थे। इसके बाद हमारे यहाँ रोज लेक्चर्स हुआ करते थे, जिसमें हमारे लिए अलग अलग टॉपिक सिलेक्ट किए थे जो स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी थे। और कुछ साइंटिस्ट और प्रोफेसर को इनवाइट किया गया था, वो हमारे लेक्चर लेते थे रोज, जिसमें प्रोफेसर मयंक सिंह ने हमारा कंप्यूटर साइंस पे लेक्चर लिया था। प्रोफेसर समीर शाह सहसबुद्धे, इन्होंने हमारा डिजाइन पर लेक्चर लिया था। उसमें हमने एक फ्लिप बुक बनाई थी, जिसमें हम ऐसे 50 to 60 इसमें कार्ड्स रहते हैं और हम ऐसे उसको फ्लिप करते हैं, तब हमें पूरी एक स्टोरी दिखती है आगे जाते हुए। और हमने ऐसे कुछ उन्होंने प्रैक्टिकल भी बनाने के लिए सिखाए थे हमने। और प्रोफेसर रवि हेगड़े ने हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर एक लेक्चर लिया था। प्रोफेसर विदित विशिष्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर, और कृष्ण प्रसाद, इन्होंने हमारा कॉग्निटिव साइंस मतलब स्टडी ऑफ ब्रेन, इसके बारे में लेक्चर लिया था। और एक प्रिया मैम थी, उन्होंने हमें कैंसर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी, वो कैसे स्प्रेड होता है, उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में बहुत ही जानकारी दी थी। और एक रोज जैसे हमारी रिमेडियल होती ना, वैसे एक सीसीएल का लेक्चर था। सीसीएल यानी कि सेंटर ऑफ क्रिएटिव लर्निंग। ये सीसीएल का लेक्चर उस आईआईटी में जो स्टूडेंट है उन्होंने कोरोना काल में बनाया था, जिसमें जो बच्चे वो पढ़ नहीं सकते, उन्हें खेल में वो कुछ बनाकर उन्हें सिखाते थे। वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर तरीके से उन्हें खेल में समझा देते थे। वो मुझे बहुत पसंद आया। वहाँ पे रोज हमें कुछ नए हमें पूरे वो मटेरियल देते थे, हम कुछ वो जो बनाना सिखाते थे, हम उन्हें बनाते थे। जैसे एक बार तो उन्होंने मतलब एक शीट लिया था, उस पे एक सर्कल, एक ट्रायंगल और एक स्टार बनाया था, और कहा था कि एक कुकुम्बर काकड़ी थी ना, उसको ऐसे कट करो कि उस तीनों शेप्स में से पास हो जाए, और सब उसकी जो आउटर लाइन है ना वो उस सर्कल और ट्रायंगल को टच करे। ऐसे बहुत सारे अच्छे डिफिकल्ट हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाए थे, हमें बहुत मजा आया था वहाँ पे। और हम एक दिन वहाँ पे साइंस सिटी घूमने गए थे, अहमदाबाद में है। मैं आपको एक बार जरूर बताऊंगी, अगर आप अहमदाबाद गए ना तो उस साइंस सिटी को जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पे हमने मतलब टाइम बहुत कम था हमारे पास, वो बहुत पूरी साइंस सिटी वहाँ पे सिटी है पूरी, और हमने चार ही ऐसे वहाँ पे गए थे। उसमें पहला था एक्वेरियम, जहाँ पर बहुत विविध प्रकार की मछलियाँ थी जो बहुत अच्छी, उनके सारे वो कहाँ से थे, उनके सारी इंफॉर्मेशन हमें बताई गई थी, वो बहुत अच्छा था। और दूसरा रोबोटिक गैलरी थी जो नई खुली थी अभी, और वहाँ पे मतलब रोबोट्स के बारे में जानकारी। और फ्रंट में ही उन्होंने ना जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, कार कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल से ना एक रोबोट बनाया हुआ था। वो बहुत मतलब वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी को दर्शाया गया था। और फिर हम वहाँ पे एक अर्थ प्लैनेट पे गए थे, बहुत बड़ा प्लैनेट था, और उसके अंदर बिल्डिंग बनाई थी। वहाँ पर ना हमारी पृथ्वी पहले कैसी बनी, फिर अभी उसमें मतलब सभी जीव वहाँ के जीव सभी की बायोग्राफी उन्होंने दिखाई थी, वो बहुत अच्छा था। और एक तो 4D थिएटर में हमें लेके गए थे, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आप अगर वहाँ पे गए तो वो वहाँ पे जरूर जाना। 4D थिएटर में एक छोटी सी 5 मिनट की हमें फिल्म दिखाई थी। वहाँ पर हम अगर उड़ रहे होंगे ना उस फिल्म में, तो हम ऐसा लग रहा था कि हम भी उड़ रहे हैं उसके साथ में, वो भी बहुत अच्छा था।
और उसके बाद हमें एक दिन नाइट स्काई व्यू था। हमें रात को स्काई को व्यू करना था, तो हमें टेलीस्कोप पे ना जुपिटर और सीरस जो हमारे आसमान का सबसे चमकता तारा है वो दिखाया था टेलीस्कोप में। और एक कृतिका नक्षत्र था जो मुझे पसंद था, वो ना आकाश में एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है। और हम उसे अगर टेलीस्कोप से देखें तो बहुत सारे चमकते हुए तारे एक साथ बहुत करीब होते हैं। वो बहुत अच्छा था। और आईआईटी में जो नवोदय एलुमनी थे ना, उन दीदी और दादा ने उन्होंने ना हमें पूरे नवोदय की पूरे आईआईटी की सैर कराई थी। उन्होंने पूरा आईआईटी का कैंपस घुमाया था। और मतलब हमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो हमने उनसे पूछे थे, और उन्होंने हमें जवाब भी दिए थे, और अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में बहुत कुछ कहा था। और आखिरी दिन था कल्चरल इवेंट का। एक कल्चरल इवेंट हुआ था, उसमें हमने गरबा, बिहू नृत्य और भरतनाट्यम का किया था। इस इवेंट में स्टूडेंट्स ने अपने फीडबैक दिए थे कि उनको कैसे लगा हम आईआईटी में आए। तो मुझे तो कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि मैं आईआईटी बन गई हूँ, पर नवोदय अभी तो नवोदय हूँ। उसके बाद फिर ना हमें प्रोफेसर अमित प्रशांत के द्वारा एक एड्रेस दिया गया था। और इसके साथ हमारा जो पूरा आरसीएससी का जो इवेंट था वो खत्म हुआ। हमें जाना तो नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ा। फिर इसके बाद मैं तो पहले देवरे सर और प्रवीण सर इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि मैं आईआईटी गांधीनगर जाऊँ। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया। निश्चित रूप से ये जो काजल पटेल है यहाँ 12th क्लास करने के बाद आईआईटी गांधीनगर जाएगी। उसने एक्सपीरियंस किया है, यही मौका आपको भी मिलेगा। 10th क्लास में जो बच्चे हैं अभी से लगे रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो निश्चित रूप से आपका कोई मौका दिया जाएगा, और आपको फील होगा कि वहाँ जाने के बाद आप भी एक गांधीनगर आईआईटी गांधीनगर के स्टूडेंट। वहाँ अहमदाबाद में नेशनल साइंस सिटी, मैंने 2-3 बार वहाँ विजिट किया, क्योंकि 7 साल में गुजरात में अलग अलग नवोदय में काम कर चुका हूँ। उसमें से वहाँ जाने का मुझे मौका मिला था। वहाँ बहुत ही बढ़िया साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम अर्थ पे है तो चांद पे आपका वजन कितना होगा, अलग अलग जो ग्रह है उसके ऊपर आपका कितना वजन होगा। सिर्फ एक अपैरेटस पे, एक इंस्ट्रूमेंट पे अगर आप खड़े रहते तो अलग अलग ग्रह पे आपका क्या क्या वेट होगा ये भी आपको दिखाई देगा। कुछ बहुत सारे रोबोटिक्स है, उस रोबोटिक्स में आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी। साइंस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, वो भी आपको दिखाएगा। तो अगर हम सही ढंग से अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है, और ऑब्वियसली हम उसको अनुभव करते हैं। नेक्स्ट मैं वितेश चौहान को बुलाऊंगा, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। वितेश चौहान। Good morning to all. I am Nitish Chauhan. Today I am going to share my experience about 13th RCSC, which was held in IIT Gandhinagar from 16 November to 20 November. First of all, I am thankful to Principal Sir who gave me such a big opportunity to participate in RCSC, and I am very thankful to Praveen Kumar Sir and Devre Sir who guided me. So, आम्ही 15 तारखेला रात्री 11 वाजता गांधीनगरला पोहोचलो होतो. तर तेव्हा जास्त काही नाही जाऊन आम्हाला रूम अलॉट केले, त्या रूमला जाऊन आम्ही झोपलो होतो, आराम केला. मग 16 तारखेला आमचा फर्स्ट डे होता. तर पहिल्या दिवशी मग असं नॉर्मल आपल्या जे 7-8 टाईम म्हणजे तिकडे शेड्यूल ठेवला गेला होता. सकाळी मॉर्निंग पी टी होती आमची, मॉर्निंग पी टीला गेलो. मग दुसऱ्या दिवशी जो प्रोग्राम होता इनॉर्गेनायझेशन सेरेमनी होती, तिथं आम्हाला रजत मुन्ना सर होते जे आय टी गांधीनगरचे डायरेक्टर आहेत. त्यांनी आम्हाला त्यांच्याबद्दल सांगितलं, त्यांनी काय इन्व्हेस्ट केलं ते सांगितलं होतं. मग अनिल गुप्ता सर होते, त्यांनी सुद्धा आम्हाला फार मोटिवेट केलं. मग पहिल्या दिवशी जास्त काही झालं नाही, पण दुसऱ्या दिवशी आमचे लेक्चर्स होते. तर
सगळ्यात पहिला लेक्चर कॉम्प्युटर सायन्सचा होता, जो प्रोफेसर मयंक सिंगने घेतला होता. त्यांनी आम्हाला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सबद्दल माहिती दिली होती की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आता कुठं आहे, पहिले म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सध्या कुठे चालू आहे असं त्याने त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन दिली होती. दुसरं लेक्चर आमचा केमिस्ट्रीचा होता. केमिस्ट्रीचा लेक्चर प्रोफेसर भास्कर दत्ता सरांनी दिला होता. त्यांनी आम्हाला युरियाबद्दल इन्फॉर्मेशन दिली होती की युरिया आता हळूहळू कम होत चाललं आहे आपल्या अर्थवर. युरिया कसं काय आपण नवीन हे करायचं. तिसरा लेक्चर आमच्या ॲनिमेशनवरती होता, डिझाईनवरती. तो प्रोफेसर समीर सहस्त्रबुद्धे सरांनी दिला होता. त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की ॲनिमेशन कसं करता, किती मेहनत लागते ॲनिमेशन करायला, असं होतं. मग तिकडं आमची संध्याकाळी CCLचे लेक्चर जायचे. CCLचे सेक्शनमध्ये ते आम्हाला कसं म्हणजे सोप्या भाषेत खेळण्यामध्ये कसं शिकायचं, म्हणजे शिकणं खूपच सोपं होऊन गेलं होतं. ते असं कठीण जे कन्सेप्ट होते ते आम्हाला ते सिम्पल याच्यामध्ये समजून द्यायचे. मग तिसऱ्या दिवशी आमचा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचा लेक्चर होता, जो प्रोफेसर रवी हेगडे सरांनी घेतला होता. त्यांनी आम्हाला कलर्स कसे असतात त्याच्याबद्दल त्यांनी आम्हाला माहिती दिली होती. कलर्सचे जे सायन्स असतं, कलर्स मागे जे कलर्स बघतो आता ते आपल्याला कसे दिसतात, कशामुळे दिसतात ते सांगितलं होतं त्यांनी आम्हाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, अब्झॉर्प्शन ऑफ लाईट, स्कॅटरिंग ऑफ लाईटचे पण आम्हाला सांगितलं होतं काय कसं होतं ते. आणि मग त्यानंतर आमच्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा लेक्चर होता, जे प्रोफेसर विनीत विशेष सरांनी दिला होता. त्यांनी आम्हाला ह्युमन सेंटर्ड रोबोटिक्स त्याच्याबद्दल माहिती दिली होती की रोबोट ह्युमन लाईफमध्ये किती इम्पॉर्टंट आहे असं त्यांनी सांगितलं होतं आम्हाला. मग तिसऱ्या दिवशी आम्ही दुपारून सायन्स सिटीला गेलो होतो, जी अहमदाबादमध्ये. तिथं खरं तर फिरायला खूप म्हणजे एक दिवस पण खूप कम पडेल, पण खूपच मोठी टाईम नव्हता म्हणून आम्ही फक्त 3 ठिकाणी गेलो होतो. त्यातून ॲक्वेरियममध्ये गेलो होतो आम्ही. ॲक्वेरियममध्ये फार अलग प्रकारचे फिशेस होते जे मी कधी बघितले पण नव्हते. आणि त्यांच्या साईडला त्यांची इन्फॉर्मेशन दिली होती, त्यांच्या सायंटिफिक नेमपासून ते कुठं सापडतात, कसे राहतात ते दिलं होतं. आणि मग रोबोटिक गॅलरीमध्ये गेलो होतो. रोबोटिक गॅलरीमध्ये आम्ही रोबोट बघितले जे स्वतः म्हणजे रोबोट फाईट करत होते, ते पण होतं. मग रोबोट गेम खेळायचे ते पण होतं. मग एक रोबोट होता तिथं जो बॅडमिंटन खेळायचा ते पण पाहिलं. तिथं आम्हाला त्यांनी म्हणजे रोबोटिकबद्दल फार माहिती दिली. मग आम्ही प्लॅनेट अर्थमध्ये गेलो. प्लॅनेट अर्थ खूपच छान होतं. प्लॅनेट अर्थमध्ये 3-4 सेक्शन होते. पहिला सेक्शन अर्थबद्दल होते, अर्थ कशी बनली, अर्थबद्दल सगळी माहिती होती, अर्थ आणि सोलार सिस्टीमबद्दल. दुसरं सेक्शन अर्थवरती काय काय असतं, काय मिनरल भेटतात, काय प्लांट भेटतात त्यांच्याबद्दल सांगितलं होतं. आणि अजून एक सेक्शन होता ह्युमन बॉडीवरती. त्याच्यामध्ये आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये काय असतं, काय आपली ह्युमन बॉडी कशी फंक्शन करते ते सगळं होतं. मग त्या दिवशी आम्ही रात्री नाईट स्टार गेली होती. तिथं तो एक IITचा दादा होता, त्याने आम्हाला भरपूर स्टार दाखवले, कॉन्स्टिट्यूशन दाखवले, सॅटर्न आणि ज्युपिटर पण दाखवलं होतं. मग चौथ्या दिवशी 19 तारखेला कॉग्निटिव्ह सायन्सचा लेक्चर होता. तो प्रोफेसर कृष्णप्रसादने घेतला होता. त्यांनी आम्हाला ह्युमन ब्रेनबद्दल सांगितलं, फिलॉसॉफीबद्दल, सायकोलॉजीबद्दल फार इन्फॉर्मेशन दिली. मग नेक्स्ट लेक्चर आमच्या केमिस्ट्रीचा होता, जो शिवप्रिया मॅमने घेतला होता. त्यांनी आम्हाला कॅन्सरबद्दल सांगितलं, कॅन्सर कशामुळे होतं, कॅन्सरला आपण कसं काय सांगू शकतो त्याच्याबद्दल आम्हाला त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली होती. मग नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगवरती होता, प्रोफेसर राघवनने दिला होता. तो लेक्चर मला खूप आवडला होता. सरांनी आम्हाला 2 सायंटिस्टबद्दल सांगितलं होतं. एक थॉमस अल्वा एडिसन होते आणि एक निकोलस टेस्ला होते. त्या दोघींची रायव्हलरीजबद्दल सांगितलं होतं, ते कसे काम करायचे त्यांच्याबद्दल फार माहिती दिली होती. आणि त्यांनी आम्हाला त्यांच्या इंटरव्ह्यूचे एक्सपिरियन्स पण शेअर केला, तो फार छान होता. आणि मग अजून शेवटच्या दिवशी कल्चरल इव्हेंट झाला होता. त्याच्यामध्ये आम्ही अलग नवोदयाचे कल्चर बघितले. इकडं गुजरातचे नवोदयाचे आले, त्यांनी गरबा केला होता. मग एक दिदी होती, त्यांनी भरतनाट्यम केलं होतं. हे फार झाले. अजून मग शेवटच्या दिवशी संडेला तेवढं काही झालं नाही, मग आम्ही नाईटला येऊन गेलो होतो. तेवढंच होतं माझं एक्सपिरियन्स. थँक्यू. खूप छान, अतिशय चांगल्या पद्धतीनं जे काही ज्ञान संपादन केलेलं आहे 6 दिवसांमध्ये
IIT गांधीनगरमध्ये ते अतिशय चांगल्या पद्धतीनं तुम्हाला समजेल अशा भाषेमध्ये आणि इफेक्टिव्हली सांगितलं त्याच्याबद्दल त्याच्यासाठी सुंदर अशा क्लॅप्स करा सगळ्या. काही फोटोग्राफ्स जसजसे त्यांची ॲक्टिव्हिटीज होत होत्या तसतसे माझ्याकडे फोटोग्राफ्स आलेले आहेत. मी 10th क्लासच्या विद्यार्थ्यांना जे दाखवेल ती एक चावी आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना ती चावी घ्यायची त्यांनी 10th क्लासमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं परफॉर्म करायचं आणि आपला रिझल्ट जो आहे तो टॉपला कसं येईल, कारण याच्यामध्ये सिलेक्शन होतं ज्याचा रिझल्ट फर्स्ट रँकमध्ये जे 10वीला जे फर्स्ट रँकमध्ये येतात त्यांचा याच्यासाठी सिलेक्शन होतं. त्याच्यामुळे ते मी त्यांना दाखवेल, त्याच्या अनुषंगाने ते चांगला अभ्यास करतील आणि नक्कीच या संधीचा फायदा घेतील. थँक्यू. ओके, थँक्यू.